हेलो एवरीवन, आज आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक बताने वाली हूँ जिसका नाम है डेटा कंप्रेशन। ये वीडियो मैं सागर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ और यहाँ पर सेज ग्रुप का लोगो भी लगा हुआ है। सेज यूनिवर्सिटी है सागर कॉलेज की। तो डेटा कंप्रेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा कंप्रेशन मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करना। इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे रिड्यूस अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड। अगर हम किसी भी डेटा को कंप्रेस करके फिर उसे सेंड करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बहुत सारा मेमोरी स्पेस जो है बच जाता है। और इसके अलावा रिड्यूसेस ट्रांसमिशन बैंडविड्थ भी रिड्यूस होती है। इसे हम एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनपुट डेटा है जो कि कंप्रेस्ड फॉर्म में है और एक एनकोडर लगा के उस डेटा को पहले कंप्रेस किया गया, उसके बाद जो है आउटपुट मिला। अब फिर उस आउटपुट को फिर से हम इनपुट वाले फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर से उसे डिकोडर के पास सेंड करेंगे। डेटा अनकम्प्रेस्ड होगा, उसके बाद फिर से हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर डेटा कंप्रेशन के दो टाइप्स हैं, लॉसलेस डेटा कंप्रेशन और लॉसी कंप्रेशन। लॉसलेस डेटा कंप्रेशन मतलब होता है कि ऐसा कंप्रेशन जिसमें कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जब हम कंप्रेस करते हैं तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है, मतलब कि हमें एज इट इज़ रेप्लिका रिट्रीव होता है, एग्जैक्ट रेप्लिका रिट्रीव होता है डेटा का। जबकि लॉसी कंप्रेशन में जो डेटा या इन्फॉर्मेशन होता है उसमें से कुछ ना कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाता है। लॉसी कंप्रेशन मतलब होता है इमेज या ऑडियो या वीडियो, मतलब कि हमें यहाँ एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलता, एग्जैक्ट रेप्लिका इज़ नॉट रिट्रीव, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर लॉस्ट होगी। तो डेटा कंप्रेशन का ओवरऑल मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कंप्रेस करके उसका छोटा फॉर्म बनाया जाए, रिड्यूस करके छोटा फॉर्म बनाया जाए, जिससे कि मेमोरी का स्पेस लॉस ना हो, कम से कम मेमोरी में हमारा एज इट इज़ डेटा हमें मिले। ठीक है, यहाँ पर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन के दो टाइप होते हैं, फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग होता है और दूसरा वाला होता है रन लेंथ एनकोडिंग। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम दो टाइप को ही यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग का एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। यहाँ पर 7 अल्फ़ाबेट्स दे रखे हुए हैं, ABCDEFG, जिसकी आइस की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आएंगी 97, है ना। इसी तरीके से हम 7 अल्फ़ाबेट्स की आइस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसे 7 बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो ए का 97 जो आज की वैल्यू आई उसके 7 बिट्स में कन्वर्ट करें तो आएगा 11000001। इसी तरीके से सारे अल्फ़ाबेट्स की आज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 अल्फ़ाबेट्स और 7 बिट्स, 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49 बिट्स आएगा। अगर इसे हम 3 बिट्स में कन्वर्ट करें तो सारे अल्फ़ाबेट्स की 3 बिट्स वैल्यूज़ क्या आएंगी, ए की 000, बी की 001, सी 010, डी 011, ई 100, एफ 101 एंड जी 110। ठीक है, तो 7 अल्फ़ाबेट्स इंटू 3 बिट्स में कन्वर्ट किया तो आया 21 बिट्स। इस तरीके से फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग के थ्रू हम जो लॉसलेस कंप्रेशन समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में जब हम 7 बिट्स में कन्वर्ट किए तो 49 बिट्स आंसर आ रहा था, और दूसरा हम 3 बिट्स में कन्वर्ट किए तो 21 बिट्स आया। तो दोनों में कंपेयर करने पे जो आफ्टर कंप्रेशन जो हमें रिज़ल्ट मिला वो कम है, और मतलब लॉसलेस कंप्रेशन हुआ, कोई भी डेटा हमारा लॉस नहीं हुआ और हमें कम स्पेस में डेटा कंप्रेस होके मिल गया। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पर दूसरा टाइप होता है लॉसलेस कंप्रेशन का, जिसे बोलते हैं रन लेंथ कोडिंग। यहाँ पर इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 में देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट चूज़ किया है बी, जो कि लॉन्ग सीक्वेंस में दिया हुआ है, मतलब 8 टाइम्स बी लिखा हमने। तो यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आएगा आफ्टर कंप्रेशन, इसको देखिए कैसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा वैल्यू लिखी, डेटा वैल्यू है बी, और टोटल बी कितने हैं उसको कैलकुलेट करके काउंट करके यहाँ पे लिख दिया, 8 टाइम्स आया बी, तो हमने लिखा डेटा वैल्यू बी और काउंट ऑफ डेटा वैल्यू 8। ठीक है, इस तरीके से हम रन लेंथ कोडिंग समझ सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
यहाँ पर दिखा हुआ है अल्फ़ाबेट बहुत सारे लिए हमने, बी लिए कई बार लिया, ए लिया, एन लिया, जी और एम लिया। बी है 9 टाइम्स, ए है 5 टाइम, एन है 1 टाइम, जी है 2 टाइम एंड एम है 3 टाइम। तो इसका मतलब इसका टोटल अगर करें 9 5 1 2 3 तो हमें मिलेगा 20 टोटल काउंट मिला इसका। जब इसको हमने डेटा कंप्रेस किया तो यहाँ पर कैसे लिखा, बी आया 9 टाइम तो 09 लिखा, ए 5 टाइम आया तो 05 लिखा, एन 1 टाइम आया तो 01, जी है 2 टाइम्स तो 02, एम है 3 टाइम्स तो 03। ये इसका फाइनल रिजल्ट रहा। इनको जब हम टोटल काउंट करते हैं तो आया 15। तो जब हमने पहले वाले जब हमने न्यूमेरिकल मिला था तो उसका टोटल किया तो 20 टोटल आ रहा था, और अभी आफ्टर कंप्रेशन हमें जो टोटल मिला वो 15, मतलब कि ये कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ और हमें ये रिज़ल्ट भी मिल गया। तो इसे बोलते हैं लॉसलेस कंप्रेशन, जिसका टाइप है रन लेंथ कोडिंग। ठीक है, आज के लिए 2 टाइप मैं बता रही हूँ, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।